ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। जगदीप अपने गांव का एक चतुर और चंट बनिया था। उसे दूसरों के पैसे मारने में बड़ा मजा आता था। वो बातों ही बातों में दूसरों को कुछ इस कदर उलझा देता और उनके पैसों को हड़प लेता। जगदीप को गांव का सबसे लालची इंसान माना जाता था। उसको धन और दौलत का मोह कुछ इस कदर था कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन जगदीप फिर भी कोई रईसों वाली जिंदगी नहीं बिता रहा था। पैसे काम चलाने लायक ही मिल जाया करते, लेकिन कोई ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं थी। जगदीप इस बार कोई बड़ा हाथ मारने के मकसद में था। और कहते हैं ना, राही को मंजिल मिल ही जाती है, लेकिन वो मंजिल उसे आबाद करने वाली है या बर्बाद, ये बस उसे पता नहीं होता। एक शाम जगदीप अपने गांव लौट रहा था। तभी सड़क से सटे एक बगीचे में उसे कोई हलचल का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बगीचे में कोई टहल रहा हो। अरे, इतनी रात को बगीचे में कौन घूम रहा है? अगर गांव का कोई आदमी हुआ तो उसे जरूर लूटूंगा। इसी मकसद से जगदीप उस बगीचे में दाखिल होता है और कुछ पेड़ों के पीछे छिपकर वो बगीचे में टहलते शख्स को देखना चाहता था। तभी उसे एक मोटा और घनी दाढ़ी वाला कोई शख्स नजर आया, जिसके हाथ में एक बेंत थी। वो इंसान से कई गुना ज्यादा अलग लग रहा था। ये तो कोई दानव लगता है, मुझे जल्दी भागना चाहिए। जगदीप पीछे मुड़कर भागने ही वाला होता है कि तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है, जिससे अब जगदीप हिल भी नहीं पा रहा था। जगदीप पीछे मुड़ता है तो देखता है उसी दानव ने उसे पकड़ रखा है। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उससे कहता है, अरे माफ कर दो भैया, आगे से नहीं होगा। वो हम गलती से जाते वक्त तुमको देख लिए थे, माफ कर दो हमको। मुझे देखने के लिए बहुत तेज किस्मत चाहिए। तू बहुत किस्मत वाला है जो तुझे मैं मिल गया। मुझे तेरी आंखों में देखकर ये साफ पता चल रहा है कि तू धन दौलत का प्यासा है। मैं सही कह रहा हूं ना? सरकार, पहले तो हमको बहुत डर लग रहा है क्योंकि हम आपको पहचानते नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात तो पूरा गांव जानता है कि मैं धन दौलत का कितना लोभी हूं। चल ठीक है, तुझे मैं बेशुमार धन और दौलत से भर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो आप हुक्म करो सरकार। मुझे तेरी उम्र चाहिए। मैं भूत और भविष्य सब कुछ जानता हूं, तो मुझे ये भी पता है कि तेरी जिंदगी की उम्र 67 साल की होने वाली है। मुझे तेरी उम्र चाहिए। जगदीप थोड़ा सोचता है और फिर तुरंत जवाब देता है, ठीक है, वैसे भी 70 साल गरीबी से अच्छा 40 साल अमीरी की। मुझे आपका ये ऑफर मंजूर है, बताइए कैसे करना है इसे। वो शैतान जगदीप को एक बड़ा सा लिफाफा देता है और कहता है, इसे लेकर घर जाओ और चैन की नींद सो जाओ। अगली सुबह तुम इस शहर के सबसे अमीर शख्स हो चुके होगे। लेकिन याद रहे, भूल से भी इस लिफाफे को खोलना मत, और ना ही इसे खोना या इसके बारे में किसी को बताना, वरना तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। जगदीप उस लिफाफे को लिए वहां से अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर कुर्सी पर बैठे बैठे वो कुछ सोच रहा था। उस साला आदमी सच में वो सब बोल रहा था या कोई मजाक था? मेरी उम्र भला वो कैसे खाएगा, और उसे मेरी जिंदगी की उम्र के बारे में पता कैसे चला? वो अंतर्यामी है क्या? होगा कोई पागल आदमी। खैर, जो भी हो, कल तो मालूम पड़ ही जाएगा ना। यही सोचता सोचता जगदीप सो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आसपास का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसके घर के बाहर भीड़ लगी होती है और उसका पूरा घर सोने और नकद से भरा होता है। ये देखकर तो जैसे वो खुशी से पागल हो उठा था।
गांव वालों को अब भी जगदीप के दौलत पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई कह रहा था जरूर इसने कोई लंबा हाथ मारा होगा, तो कोई कह रहा था इसकी किस्मत चमक गई। जितनी मुंह उतनी बातें। तब जाकर जगदीप को कल रात वाली बात याद आ जाती है, जब उस शख्स ने जगदीप को कहा था। जगदीप पैसे में इतना खो चुका था कि ना तो उसे उस आदमी की उम्र वाली बात याद रही और ना वो लिफाफा। जगदीप अब दौलत के मामले में राजा बन चुका था। पूरा गांव उसकी रईसी से हैरान था। उसी रात उसको एक सपना आया जिसमें वही दाढ़ी वाला शख्स उससे कह रहा था, तुझे मैंने रईस तो बना दिया, अब मेरी बारी है तेरी उम्र खाने की। अब मैं तेरे जिंदगी के उम्र को खाने वाला हूं। कल से तेरे उम्र घटने की प्रक्रिया शुरू होती है। जगदीप कल रात के सपने को अब बड़ी गहराई से सोच रहा था। दोपहर के करीब 1 बजे के दौरान जब जगदीप बिजली के तारों को ठीक कर रहा था, तभी तेज इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसे तेज झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ लोगों ने उसकी मदद की और डॉक्टर के इलाज होने के बाद जगदीप को पता चलता है कि उसे दिल की बीमारी हो गई है, जिससे उसका दिल धड़कना कभी भी बंद हो जाएगा। जगदीप इसे सुनकर बहुत परेशान हो गया, लेकिन अभी तो कहानी ने जन्म ही लिया था। उसी शाम उसके घर की घंटी बजती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, कहीं से तेज रोशनी उसके आंखों के आर पार हो जाती है। अगली सुबह उसका शरीर बिल्कुल एक बूढ़े इंसान की तरह हो चुका था। जैसे जब इंसान का मौत उसके करीब होता है, तब इंसान को दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक से चल नहीं पाता, खाना नहीं खा पाता। मतलब जगदीप की जिंदगी अब उस स्टेज पर आ चुकी थी। मतलब कि उस शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया था। जगदीप की उम्र खाने का सिलसिला यहीं नहीं थमता, बल्कि अब धीरे धीरे जगदीप की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी। मौत बस 1 से 2 दिनों में उसे अपने शिकंजे में कसने वाली थी। तभी जगदीप की नजर उस लिफाफे पर पड़ती है, जिसे देखकर जगदीप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। वो उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो अंदर एक चेतावनी पत्र होता है, जिसमें उम्र खाने वाले शैतान यानी बारबाडोस का जिक्र होता है। कहते हैं ये शैतान दौलतमंद तो बना देता है, लेकिन जितने साल आपकी जिंदगी के बचे होते हैं, ये उन्हें उतने दिन में बदल देता है और अंत में मौत निश्चित है। अगर इससे बचना है तो इसके द्वारा दिए गए पूरे दौलत में आग लगा दो, जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जगदीप अपने दिल पर पत्थर रखकर उसी शाम उस घर और जमीन में आग लगा देता है, जिससे सब जलकर खाक हो जाता है। उस शैतान द्वारा दिया गया सारा दौलत, सोना, नगद, सब कुछ। इसके बाद जगदीप खुद के अंदर बदलाव देखता है। वो पहले की तरह ठीक हो चुका था। जगदीप उसी रात गांव को छोड़कर चला जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि लालच कितनी बुरी बला है। उसके आखिरी समय में अगर उसकी नजर उस लिफाफे पर नहीं पड़ती, तो न जाने वो कितनी बेरहम मौत मरता।